हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सिलेक्शन विद दीपांजलि में आपका स्वागत करती हूं। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही मस्त ज़बरदस्त है। और हमारा आज का टॉपिक है राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए हम आज ना ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के बारे में सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। साथ ही आप इसको अपने कॉपी में नोटबुक कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से लिखा है ताकि आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, किसके तहत? तो संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। चलिए अनुच्छेद ये है ना, थोड़ा देखिए यहाँ पे 26 जनवरी क्या है, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया था, किंतु लागू नहीं किया गया था। यहाँ भी आप जितना पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ, जितना आपको बता रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी कहीं और से नहीं बनते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया है, ना कि राष्ट्रभाषा। यहाँ पे याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है। और यहाँ पे ना बच्चे बहुत गलत करते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रभाषा देख के और लगा देते हैं टिक। तो ये बहुत तो याद रखिएगा, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर में जो हम गलत करके आए हैं ना। एग्जामिनर तो चाहते ही नहीं कि हम पास करें, है कि नहीं। चलिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो भाग 17 में। और अनुच्छेद कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 341 तक दिया गया है। संविधान के मूल पाठ में 8वीं अनुसूची में, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं ही दी गई थी। कितनी भाषाएं दी गई थी? तो कुल 14 भाषाएं ही दी गई थी। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। यानी क्या हुई है, भाषाएं बढ़ी है ना। तो कैसे बढ़ी होंगी? तो जब संशोधन हुआ होगा तभी तो भाषाएं जोड़ी गई होंगी। तो कौन से संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है, चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाक से। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई है। कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी भाषा। और 71वें संविधान संशोधन, कौन से? 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया है ना। ये 3 भाषाएं किसके द्वारा जोड़ी गई है? 71वें संविधान संशोधन। अब 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को जोड़ा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को जोड़ा गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, राजस्थानी और क्या है, राजस्थानी और है यहाँ पे वह है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है लेकिन वह आप लिख लीजिएगा। वह भोजपुरी को इस सूची में नहीं जोड़ा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि जो राजस्थानी और भोजपुरी है ना, ये 2 भाषाओं को नहीं जोड़ा गया है, मतलब नहीं रखा गया है अनुसूची 8 में, सॉरी अनुसूची में नहीं रखा गया है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कौन कौन से राज्य में दिया गया है। तो हिंदी का राजभाषा का दर्जा किस राज्य में दिया गया है? ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है इसको याद करना कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस किस राज्य ने दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे आसान, इसमें तो इतने सारे राज्य हैं। लेकिन आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा आप सब में लगा लीजिएगा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है। देखिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है क्या हमारा? दिल्ली, है ना। ये आपको इसमें कुछ दिख रहा है ना, आपने इसमें कुछ देखा?
कि ये कैसे आसान है याद करना। तो जो उत्तर प्रदेश है उससे ये सारे राज्य क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। ये सारे राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से, आप एक बार मैप में देख लेंगे ना, आप मैप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि मैप से क्या होता है ना, जब हम कोई चीज़ देख के पढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है ना। तो आप मैप में देखेंगे तो ये सारी भाषा क्या है, मतलब सारे राज्य क्या हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो ये लगभग जितने राज्य जुड़े हुए हैं, यहाँ क्या है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए हमारा अब ये देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहीं पे अंग्रेजी भाषा को राजभाषा दिया गया है। अब सोचिए एक बात और सुन लीजिए आप, जो हमारा जितनी भी 22 भाषाएं हमारी, उसमें अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया है, ठीक है। जो 22 भाषाएं उसमें अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी मेघालय की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। तो ये याद रखने वाली बात है ना, कि हमारे सूची में ना होते हुए भी, 22 भाषाओं में ना होते हुए भी अंग्रेजी को राजभाषा कौन से राज्य दिए हैं, तो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, है ना। चलिए गुजरात के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार की सरकारों ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा घोषित करके रखा है, ठीक है। हिंदी को कौन सी भाषा, अगर पूछ लेगा क्वेश्चन में कि हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में कौन सा राज्य घोषित किया है, तो ये राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार की सरकारों ने दिया है। और अगर पूछे कि महाराष्ट्र की क्या है राजभाषा, मतलब पहली राजभाषा क्या है, तो मराठी है। गुजरात की जानते हैं ना क्या है, गुजराती, हाँ। पंजाब की पंजाबी, तो इसीलिए, और लेकिन यहाँ की राजभाषा तो है मराठी, लेकिन इन्होंने हिंदी को भी द्वितीय भाषा घोषित किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत राज्य में उर्दू को प्रथम, किसको, उर्दू को, ये देखिए उर्दू को, मतलब भारत राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा जम्मू कश्मीर दिया था। किसने दिया था, तो जम्मू कश्मीर ने दिया था। ये देखिए जम्मू कश्मीर ने एकमात्र ऐसा राज्य था जो क्या किया था, तो उर्दू को अपनी प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया था। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पूछेंगे क्यों, सब इम्पॉर्टेंट ही है, हाँ इसमें सब इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है, और मैंने इतनी टॉपिक में आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। और देखिए उर्दू को राजभाषा किसी राज्य ने नहीं दिया, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि किसने दिया है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जो उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया, जिसने दिया था, जो वर्तमान में क्या है, 2 संघ शासित में विभक्त है ना। जम्मू कश्मीर 2 संघ शासित राज्यों में विभक्त है ना। चलिए इतना हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया। सोचिए ये टॉपिक इतने में ही हमारा ख़त्म हो गया है, राजभाषा। और राजभाषा से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बस यहीं से ही पूछे जाते हैं और कहीं से भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको इस तरह इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको कॉपी में लिखने के लिए आसान हो जाए, आप कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर सकें और इसको याद कर सकें, ठीक है। बाकी मैं जब टेस्ट लूँगी ना, टेस्ट वाले वीडियो में इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है ये मैं आपको ज़रूर से ज़रूर करवाऊंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।